हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं जो दोस्तों हम लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं, खासकर जो है एमटीएस वाले स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते हैं और उसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन एसएससी एमटीएस एग्जाम, इन जो है दोस्तों मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है एग्जाम में दे सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि वो भी यहाँ पे जुड़ सकें और हम आगे बढ़ सकें। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक एक दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जाए। सबसे पहला जो मिस्टेक्स होता है दोस्तों, लैक ऑफ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि दोस्तों लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है और जो है उसमें सिलेबस क्या है वो नहीं पता होता उनको। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न से यहाँ पे रूबरू करवा देता हूं। एग्जाम पैटर्न आपके सामने दिख रहा है कि आपको जो है दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो है एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, ठीक है, जिसको हम पेपर 1 कहते हैं। अगला जो होता है वो दोस्तों होता है पीटी। ठीक है, अगर हवलदार वगैरह के लिए करो तो आपको वहां पे पीटी करना पड़ता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होता है, वो आपको ध्यान रखना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस में पेपर 1 की, अगर हम बात करें तो आप इसमें देख पाओगे आपको 2 सेशन देखने को मिल रहे हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में अगर आप देखो तो आपको 2 सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जो है मैथमेटिकल एबिलिटी, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी एंड जो है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो 2 आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं उनमें 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होने की वजह से एक सब्जेक्ट जो सेशन 1 का होगा वो 60 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का कितना हो गया, 60 मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली रीजनिंग भी जो है वो कितनी हो जाएगी, 60 मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है, तो सेशन 1 में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 120 मार्क्स का ये है और आपको इसको 45 मिनट्स के अंदर जो है सॉल्व करना होता है। मतलब 45 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा समय आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यहां पे जो जानने वाली है वो आप यहां पर ये देखिए कि जो आपका सेशन 1 होता है, सेशन 1 जो आप देख रहे हो, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, कोई भी यहां पे आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप गलत कर भी देते हैं तो आपका नेगेटिव, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करना। अब ऐसा नहीं है कि आपने दोस्तों कि बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं किए, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 33% से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, इसमें आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, दूसरा जो सेशन होता है उसमें दोस्तों 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसके अंदर जीके, जीएस और करंट अफेयर आता है, और एक है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इधर पर आपको जो है हर एक सब्जेक्ट में जो है 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर भी सेम रहता है, एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये 75 मार्क्स का हो जाएगा, और ये भी 25 क्वेश्चन है तो 75 मार्क्स का हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का ये होगा। 45 मिनट का समय इसमें भी दिया जाएगा। और यहां पर जानने वाली बात यह है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सेशन 2 जो है इसमें नेगेटिव मार्क्स है, तो कितना नेगेटिव मार्क्स, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका जो है -1 मार्क्स कर दिया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, सेशन 2 की बात बता रहा हूं। सेशन 1 में तो कोई दोस्तों नेगेटिव मार्क है ही नहीं, लेकिन सेशन 2 में जो है अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो वहां पर 1 मार्क्स कट जाएगा, सही करेंगे तो आपको 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। आपके लिए दोस्तों नीचे नोट भी लिख रखा है मैंने, इस नोट को आप जरूर पढ़िएगा। ये दोस्तों ये कई लोगों को नहीं पता होता है, तो पहला समय जो है दोस्तों कई देर तक तो वो सेशन 1 में ही दोस्तों अपना समय दे देते हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों सेशन 1 सेशन 2 को समय बराबर मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर दे देते कि अरे यार मेरे नेगेटिव हो गया। अरे कोई टेंशन नहीं लेना, आपको क्वालिफाइंग वहां पे करना है, थोड़ा ऐसा परफॉर्म करें कि आप वहां पे क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेन फोकस आपका जो लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट, वो आपकी सेशन 2 से ही बनेगी, 150 मार्क्स से ही बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
ये लोग गलती करते हैं, लोगों को एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता है। सिलेबस जो है दोस्तों, ये सिलेबस कई लोग सोचते हैं कि दोस्तों ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब बराबर है। बिल्कुल सही बात है, बराबर है। और कई लोग ये सोचते हैं कि एमटीएस जो है दोस्तों सबसे नीचे लेवल का एग्जाम है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एमटीएस दोस्तों अगर मैं बात करूं डेजिग्नेशन वाइज नीचे है एज कंपेयर टू सीजीएल और सीपीओ और सीएचएसएल की अगर बात करें, लेकिन क्वेश्चन जो क्वालिटी है एग्जाम में वो कहीं पर भी कम नहीं है। तो आप अगर मुझसे कोई कहेगा कि सर सीजीएल लेवल के क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो जी हाँ, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सीजीएल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। तो सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, कई ऐसा नहीं कि हमेशा सीजीएल लेवल क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, क्योंकि देखिए सिलेबस वही है। अगर आप चाहे एसएससी सीजीएल का आप जाके देखिए सिलेबस, या एमटीएस का देखिए, जीडी का देखिए, सिलेबस सेम है, बट पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस सेम है, पूछने का तरीका अलग है। सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन एमटीएस में पूछे जाते हैं। तो इसको कहीं से भी आप ये मत समझिएगा कि ये दोस्तों इजी लेवल का एग्जाम है। इजी लेवल का एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये पहली गलती करते हैं। दूसरी लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, वो टारगेट ना बहुत ज्यादा रखते हैं। एसएससी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कई आपको टीचर्स भी कहते हैं कि आप अगर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल की भी करो, सीएचएसएल की भी। लेकिन यहां पर दोस्तों मेरा ये मानना है, और जो अब बहुत से स्टूडेंट गलती भी करते हैं, वो एट अ टाइम बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो जब आप दोस्तों बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो आप एक एग्जाम के लिए पूरी तरीके से जो है दोस्तों टाइम नहीं देते हो। आपको दोस्तों मान लीजिए अभी एग्जाम हुआ था, किसका एग्जाम हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ। आपने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया, नहीं अच्छा गया, आपने क्या किया, अरे कोई बात नहीं, मैं आप सीपीओ का एग्जाम दूंगा। सीपीओ का एग्जाम दिया, नहीं अच्छा गया, आपने कहा मैं सीएचएसएल का एग्जाम दे दूं। अब इससे क्या हुआ ना, आप बट गए। आपका माइंड जो है ना पहले ही सोच लिया कि कोई बात नहीं, जब एग्जाम देने भी जा रहे होते हैं ना, तो भी हमारा माइंडसेट कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बात नहीं, सिलेक्शन पोस्ट में नहीं होगा तो अगला सीपीओ एग्जाम है, सीपीओ को टारगेट करूंगा। सीपीओ में नहीं होगा, सीएचएसएल। नहीं, आप एक एग्जाम को टारगेट कर लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एसएससी सीजीएल में ही सिलेक्शन चाहिए। एमटीएस से मेरा काम नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर आप एमटीएस को चाह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे एसएससी एमटीएस में एनी हाउ सिलेक्शन चाहिए है। मैं इसके लिए जो है दोस्तों बहुत मेहनत करूंगा, ये याद रखिएगा। तो जब आप एक को टारगेट करते हो ना, तो जब एक टारगेट करते हो तो वो एग्जाम निकल जाता है। जब आप टॉपर से बात करोगे ना, तो पता है टॉपर्स क्या कहते हैं, वो दोस्तों जिन्होंने एसएससी सीजीएल को टारगेट किया वो एसएससी सीजीएल। कई लोग दोस्तों सिर्फ एसएससी एमटीएस को टारगेट करते हैं। जब एसएससी एमटीएस निकल जाता है उनका, ध्यान सुनिएगा, वो जॉब ले लेते हैं, तब दोस्तों वो क्या करते हैं पता है, और प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि मैं सीएचएसएल को टारगेट करूंगा। सीएचएसएल को टारगेट करने के बाद कहते हैं कि मैं सीजीएल को टारगेट करूंगा। देखिए कितना अच्छे स्टेप लिए उन्होंने। एक को पहले दोस्तों यहां पे टारगेट किया, सिलेक्शन ले लिया कि भैया ठीक है, पहले तो मैं सिलेक्शन तो ले लूं, बाद में और बाकी चीजें देखूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद सीएचएसएल और सीजीएल की प्रिपरेशन। तो ये समझ लीजिए कि आपको एक टाइम पर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए पूरे शिद्दत के साथ तैयारी करनी है, जो बहुत से लोग गलतियां करते हैं। कॉमन मिस्टेक है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे तीसरी चीज, यूजेस ऑफ मैनी बुक्स एंड सोर्सेस फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। एक समय पे वो दोस्तों बहुत सारे किताबों का जो है इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या पढ़ूं, किधर से पढ़ूं, कितना पढ़ूं। एनसीईआरटी भी ले लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ले लिया, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद जो है दोस्तों एनसीईआरटी की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस ले रखे हैं, ठीक है। बट अब उनको लग रहा है कि हमें पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत भी ले लिए, एम लक्ष्मीकांत भी ले लिए, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत। फिर पता चला कि यार लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं तो लूसेंट भी उठा लिए। फिर पता चला कि भैया यहां पे आ रहे किरण से बुक से क्वेश्चन आ रहे, किरण की बुक भी उठा लिए। फिर या दोस्तों XYZ बुक्स तक उठा लिए। जब दोस्तों पुस्तक उठा लेते हो तो इस तरीके का भंडार मिलता है जो आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहा है। और फिर जब हमारे सामने इतनी सारी बुक होती है ना, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी बुक से मैं कितना पढ़ूं और कब पढ़ूं। तो आप एक पहले दोस्तों डिसाइड करिए, जब आप दोस्तों अगर फ्रेशर हैं और फाउंडेशन आप चाहते हो, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ एट अ टाइम एनसीईआरटी ही पढ़िए। पहले एनसीईआरटी को क्लियर कर लीजिए कि हाँ भाई मैंने को एनसीईआरटी ही पढ़ना है। आपको लगता नहीं मेरा एनसीईआरटी क्लियर है, मुझे डिटेल में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी मैंने एनसीईआरटी से पढ़ रखी है, मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं,
तो आप एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़िए। अब एम लक्ष्मीकांत के अलावा दोस्तों और कोई पुस्तक न मत पढ़िए फिर कि हम पॉलिटी के लिए भी 4-4 बुक ले रखी है। नहीं, एक बुक लिए बहुत है, सफिशिएंट है। अगर आपको रिवीजन, अब आपको लग रहा है कि मैंने डिटेल में भी कर रखा है, तो रिवीजन के लिए कोई एक पुस्तक ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, किरण ले लीजिए, कोई एक पुस्तक, या फिर टेक्स्ट बुक की जो है दोस्तों स्मार्ट बुक आती है उसको भी आप ले सकते हो, है ना। तो वहां पर एट ए टाइम एक ही पुस्तक लीजिए, पहले उसको कर लीजिए कंप्लीट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लूसेंट किरण सब मत सॉल्व करिए, करिए, लेकिन एट अ टाइम एक ही लीजिए, ठीक है। एक अगर आप दोस्तों पुस्तक लोगे तो आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, टारगेट रखोगे अपने माइंड में कि आज मुझे ये पुस्तक जो है इतनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और यकीन मानिए आपको जो है प्रोग्रेस भी दिखेगा, आपको लगेगा अच्छा मैंने एक बुक कंप्लीट कर लिया, दूसरा बुक मैं सॉल्व करता हूं, फिर वो कंप्लीट होएगा, फिर मैं तीसरा बुक उठाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। ये तीसरी मिस्टेक जो कि बहुत से स्टूडेंट करते हैं, बहुत सारा जो है दोस्तों सोर्सेज, इस यूट्यूब से भी पढ़ना, उस यूट्यूब से, फाइंड आउट योर ओन जो है दोस्तों बेस्ट फैकल्टी। अगर आपको लगता है कि दोस्तों कि किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहिए तो आप उस प्लेटफॉर्म से पढ़िए, आपको लगता है टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए टेक्स्ट बुक से पढ़िए। बाध्य नहीं रहना चाहिए कि भैया मेरे को सबसे पढ़ना है। सबसे पढ़ोगे ना तो आप एक ही टॉपिक पढ़ते रह जाओगे, पता चला कि आप दोस्तों यहां पर भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाके वही टॉपिक पढ़ रहे हो, तीसरे प्लेटफॉर्म पे भी, और फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इससे बेहतर है कि एक दोस्तों प्लेटफॉर्म से पढ़िए, आप उसको पहचान लीजिए कि आपको किससे पढ़ना है और उस पर फोकस करिए, ठीक है। सोर्सेस जितने कम होंगे ना उतना ज्यादा आप अपने आप को टाइम दोगे, उतना ज्यादा आप अपने प्रिपरेशन को टाइम दोगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि कई लोग ये मिस्टेक करते हैं दोस्तों कि क्लास के समय नोट्स नहीं बनाते। अब आप कहोगे सर क्लास के समय तो हम समझे कि नोट्स बनाएं, दोनों में डिफरेंस है। ड्यूरिंग क्लास आपको दोस्तों यहां पे जो डिटेल आपको दोस्तों लग रही है कि आपको नहीं पता थी, ध्यान सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा आपको बताना है। अगर आप फ्रेशर हो तब तो आप पूरा बनाओ, ठीक है। जब आप लिखते हो ना, कई लोग कहते हैं कि सर पीडीएफ मिल जाएगा तो हम लोग क्या ही करेंगे लिख के। नहीं नहीं, लिखने से आपका रिवीजन भी हो जाता है। वहां तो दोस्तों फैकल्टी पढ़ा ही रहा है, लेकिन ड्यूरिंग क्लासेस आपने जब दोस्तों बनाया तो एक बार वो रिवाइज भी हो गया। एक बार तो फैकल्टी ने पढ़ाया, दूसरी बार आपने लिख लिया, मतलब लिखते वक्त भी रिवाइज हो गया, और तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो फिर से हो गया। तो मतलब 2-3 बार वो आपके माइंड में हिट हुआ, ठीक है। तो आप नोट्स बनाइए अगर फ्रेशर है। अगर देखिए नोट्स वो भी डिटेल वाला, अगर नहीं है फ्रेशर तो उन पार्ट्स का बनाइए जो आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा डिटेल मिली है, ये मेरे नोट्स में आज तक नहीं थी, ये मेरे माइंड में आज तक, क्योंकि देखो जो फ्रेशर होंगे ना वो एक समय पूरा नोट्स बनाएंगे, उनका तो है दोस्तों प्रिपरेशन के बाद कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा अरे यार ये सब चीजें तो याद हो गई, फालतू मैंने इतना नोट्स बनाया है। फिर वो क्या करेंगे, उस नोट्स को और शॉर्ट करेंगे। उस नोट को जब शॉर्ट करेंगे फिर दोस्तों उनको पता चलेगा अरे यार ये चीज तो सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दी, ये तो मेरे नोट्स में नहीं है, ना तो मेरे माइंड में है ना तो मेरे नोट्स में है। तो वो दोस्तों इसको डिटेल में लिख लेगा। क्या करेगा, जब एक्स्ट्रा डिटेल मिल गई जो उसके ना तो माइंड में है ना तो उसके नोट्स में है, उसको लिख लीजिए। कोई ट्रिक अगर दोस्तों फैकल्टी दे रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई ट्रिक दे रहा है, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको मिल रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इस कॉन्सेप्ट से तो मुझे याद हो गया, या कोई न्यूमेरिक्स दे रहा है, न्यूमेरिक्स से भी दोस्तों कई चीजें याद हो जाती हैं, है ना। तो उनको नोट डाउन कर लीजिए। ये दोस्तों आपको ड्यूरिंग क्लास करना है। अब आपको समझना है कि आपको पूरा नहीं आता है तो डिटेल में बनाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब तो मुझे आ रहा है जो सर बता रहे हैं, कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं वो नहीं पता थी, ये लिख लीजिए। अगर लगता है कि यार ये ट्रिक तो नहीं पता थी, ये ट्रिक लिख लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए। आफ्टर क्लास क्या करना है, आफ्टर क्लास आपको जब देखिए अब क्लास के समय तो आपने ये सारी चीजें कर ली, है ना। अब उसके बाद जो है आपको देखना है कि इस जो मैंने नोट्स बनाए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जीके इज लाइक अ ओशियन, एक ये महासागर है दोस्तों, ठीक है। जितना आप इसमें सोचोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन बनते चले जाएंगे और उतना आप सॉल्यूशन की तरफ भागोगे, ठीक है। जैसे आपने नोट्स बनाए, आपने मान लीजिए एक पेज का नोट्स बनाया, इस एक पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए, ठीक है। और नोट्स दोस्तों हमेशा फ्लो चार्ट में बनाइए। ऐसा नहीं कि लिखने लगे तो 4 लाइन 10 लाइन आंसर की तरह लिख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द नोट्स, ठीक है। अब सर फ्लो चार्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल आप यहां पे पढ़ रहे हो पंचायती राज के बारे में, तो अब पंचायती राज से क्या क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने दोस्तों माइंड में, दोस्तों उसको सवाल को डालिए कि दोस्तों आपसे बन सकता है कि पंचायती राज किस भाग में है, ठीक है, किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर किस स्केड्यूल में है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या फिर जो है दोस्तों किस अमेंडमेंट से इसको लाया गया है, ये बन सकता है। या दोस्तों किस ईयर में जो है इसको लाया गया, या पहला स्टेट कौन सा था जो इसने लागू किया, ठीक है।
महिलाओं को जो है रिजर्वेशन कितना मिलता है, विमेन रिजर्वेशन जो है पंचायत में कितना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने अपने माइंड में डालते चलिए और ये फ्लो चार्ट आपका जब बन जाएगा ना तो एक पेज में आपका पूरा पंचायती राज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप दोस्तों आंसर की तरह लिखोगे ना तो पंचायती राज 3 से 4 पेज मिनिमम ले लीजिए, लिख के लग रही है वहां पे लग जाएगा। तो इट्स बेटर कि फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन अपने माइंड में लाइए कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन लगाइए, उस टॉपिक पर क्वेश्चंस लगाइए। समरी एक बना लीजिए, समरी, ठीक है। अगर आपने नोट्स बहुत बड़ा बना लिया है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सर ने कहा था ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमटीएस में ये आया है, सीजीएल में आया है। अगर मैं एमटीएस को टारगेट कर रहा हूं तो एमटीएस वाले को तो एटलीस्ट हेडलाइन तो कर ही दूं, मतलब वहां पे हाईलाइट तो कर ही दूं। तो इससे एक आपका फायदा होगा। जो बहुत से लोग लैग कर रहे होते हैं आज के समय में, जब वो डिजिटल स्टडी कर रहे होते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते हैं, वो पीडीएफ इकट्ठी कर रहे होते हैं और पीडीएफ इकट्ठी करते करते इतनी सारी पीडीएफ हो जाती है कि लास्ट में उनको लगता है कहां से पढ़े, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉट टेकिंग दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। दोस्तों हम अपने आप को जो है दोस्तों, अगर मैं टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूं, ठीक है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूं। तो वो आपको कौन बताएगा, वो बताएगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट। क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट में कई लोग सोचते हैं कि सर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। ये खासकर एमटीएस वाले बच्चे के माइंड में आ रहा होता है अभी मैं कोर्स कंप्लीट कर लूंगा तब। तो कोर्स तो दोस्तों कभी नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि जीके ऐसी चीज है कि कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। हर समय या फिर हर एक बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो याद रखिए जब आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप चैप्टर टेस्ट लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, देखिए चैप्टर टेस्ट आपको मौजूद रहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्तों चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए, मैंने मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ लिया मैंने दोस्तों, वहां पे बुद्धिज्म जैनिज्म सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री का पूरा सब्जेक्ट टेस्ट ले लूंगा, हिस्ट्री का सब्जेक्ट टेस्ट। तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट में दोस्तों सब्जेक्ट टेस्ट भी होता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट की तैयारी कैसे चल रही है। अगर आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया तो आप सेक्शनल टेस्ट लीजिए। सर सेक्शनल टेस्ट क्या होता है? सेक्शनल टेस्ट दोस्तों एक मिनी टेस्ट जैसा होता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर आपके मान लीजिए 50 क्वेश्चन आते हैं वहां पे क्या बोलते हैं सेशन 2 में, तो ये जो सेक्शनल टेस्ट होगा ना इसमें आपको जो है दोस्तों आएंगे 25 क्वेश्चन, लेकिन रहेंगे एग्जाम पैटर्न पे ही, ठीक है। ये मिक्स रहेगा लेकिन मिनी टेस्ट की तरह रहेगा। जब आपको लगे कि नहीं अब तो मैं मिनी टेस्ट भी कर लिया हूं, मैं चैप्टर टेस्ट भी, आप आ जाइए फुल टेस्ट में, आ जाइए फुल टेस्ट। इससे ये पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां पर आपको पता चलता है। ये देखिए ऊपर दिया हुआ ना 8 लाख लोगों ने टेस्ट दिया है, ये 1 लाख लोगों ने टेस्ट दिया है, ये 6 लाख लोगों ने टेस्ट दिया है। तो इनके बीच में आपकी कहां स्टैंड कर रहे हो? अगर आप 6 लाख, दोस्तों ऑब्वियस सी बात है जब फॉर्म लोग भरते हैं तो सीजीएल की अगर मैं एग्जांपल लूं, सीजीएल में 20 लाख 25 लाख, इसी तरीके से जीडी में तो भाई और ज्यादा भरते फॉर्म। तो आप देखोगे कि उनके बीच में आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। एटलीस्ट 10 लाख लोग जो सीरियस लोग हैं, क्योंकि जो टेस्ट वही दे रहा होगा जो सीरियस है, जो नहीं सीरियस है वो तो टेस्ट दे ही नहीं रहा होगा, वो तो बस सिर्फ आता होगा जाता होगा, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली टेस्ट दे रहे हो तो आपकी यहां से रैंक पता चलेगी, ठीक है, कहां पर स्टैंड कर रहे हो। दूसरी चीज, आपको किस टॉपिक में इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो पता चलेगा। आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा कि आप कितना टाइम किस क्वेश्चन में दे रहे हो, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक को और मजबूत करना चाहिए, वो सारा कुछ आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है, ये सारे दोस्तों स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं। खासकर एसएससी की बात करूं तो एसएससी में जो है बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, आपके ऑनलाइन टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। वो आप कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं तो सिर्फ दोस्तों आपको बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक पे आपके लिए ये सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आपने दी है तो टेक्स्ट बुक जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी जो है टेस्ट सीरीज आपके लिए लाता है, तो आप उसको जरूर जाके देखें। उसके अलावा अवॉइडिंग जो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। दोस्तों बच्चे क्या करते हैं ना, वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते ही नहीं है, वो टारगेट लिखते ही नहीं है। अगर आपने टारगेट लिखना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल देखिए अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, जुलाई का महीना है, अभी स्टार्ट हुआ है। आप टारगेट लिखिए कि मेरे को इस तारीख को 1 तारीख को ये करना है टॉपिक, 2 तारीख को ये करना है, 3 तारीख को मैं ये फलाना टॉपिक करूंगा, 4 टॉपिक को फलाना, 5 टॉपिक को फलाना, 6 तारीख को सैटरडे है फॉर एग्जाम्पल 6 तारीख को सैटरडे है तो उस दिन मैं रिवीजन करूंगा, और 7 तारीख को संडे है तो संडे को मैं मॉक लगाऊंगा, संडे को मॉक लगाऊंगा, मैं फुल मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है। उधर से मैं देखूंगा कि कौन सा टॉपिक कमजोर है। आप जो है प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए। बहुत से लोग दोस्तों टाइम टेबल बनाते हैं और जो है दोस्तों कुछ दिन में छूट जाता है, लेकिन दोस्तों जीतता वही है। कहते हैं ना दोस्तों, लेवल सभी के दिखेंगे और दिखेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा आखिरी तक, ठीक है। मतलब आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। एचएससी, एचएससी का मतलब है, एच का मतलब हार्डवर्क, परिश्रम, ठीक है, ये परिश्रम आपके हाथ में परिश्रम। दूसरा होता है स्मार्ट वर्क,
स्मार्ट वर्क, ये आप कितना स्मार्ट वर्क तरीके से वर्क कर रहे हो। और तीसरा होता है सी से कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, अगर आप दोस्तों यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो तो आप यहाँ पे जो है कंटिन्यू करोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कंटिन्यू करना। तो आप जब कंटिन्यू करते हो ना किसी चीज को, तो आपके अंदर खुद पर खुद कॉन्फिडेंस आने लगता है और आपको समझ में आ जाता है। जो लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, जब वो एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो उनको खुद फील हो जाता है कि उनका एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। तो वो किससे आया? वो कंसिस्टेंसी से ही आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीन चीजों पे आपको फोकस करना है और जो है अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है, जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि टाइम टेबल वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज ही लिख लीजिए, 27 तारीख को आपकी नोटिफिकेशन आई थी। आज दोस्तों 2 जुलाई हो गई। अभी से टाइम टेबल एक सेट कर लीजिए, मेरे को ये टारगेट करना है अचीव, और उस टारगेट को करना है कि मैं इतने दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगा, इतने दिन में मैं जो है दोस्तों इस टॉपिक के क्वेश्चन लगाऊंगा, इतने दिन में मैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगा लूंगा, और लास्ट में जो है मैं फुल रिवीजन करूंगा मॉक टेस्ट के। ये टारगेट रख लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। और दोस्तों इसी तैयारी में टेक्स्ट बुक भी आपके साथ है, और इसलिए लेकर आया है टेक्स्ट बुक सेलिब्रेटिंग चैंपियंस। ठीक है, अभी आपको पता है T20 जीता है इंडिया ने, उसी तरीके से दोस्तों आपको भी एक जो है अवार्ड मतलब खिताब जीतना है और वो अपने घर लेकर जाना है। जैसे भारत गई बाहर खेल कर आई और लेकर आई अपने घर पे अवार्ड, ठीक है, उसी तरीके से आपको भी ये ट्रॉफी जीतनी है और अपने माता पिता के हाथों में देनी है। खुद का नाम रोशन करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, और जो है दोस्तों अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालनी है, क्योंकि आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आज आप समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। हर किसी की लाइफ में दोस्तों उसके लेवल की प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं सोचूं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझसे ज्यादा भी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं समझता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो जो आपके पास संसाधन है, जो आपके पास समय है, उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि समय सबके पास बराबर है। जो है संसाधन दोस्तों कम होने का मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जिनके पास कम संसाधन होते हैं वो सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से लेते हैं। और आपके पास तो दोस्तों संसाधन ऐसा है कि टेक्स्ट बुक जो आपको जो है बहुत ही जो है अगर टेस्ट सीरीज देखो बहुत ही कम दाम में मिल जाती है, और आप दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए मिल जाती है। तो आपको जो है अभी ऑफर चल रहा है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ और एमटीएस एग्जाम में। आप यहाँ पर जाके जो है अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी प्रिपरेशन करनी है किस एग्जाम की। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, और पीडीएफ जो आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन में हेल्प करती है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये दोस्तों अवेल करते वक्त कूपन कोड इस्तेमाल करना है गौरव एम, GAURAVM। जैसे आप इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप तैयारी भी कर पाओगे। और ये दोस्तों टेक्स्ट बुक जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, @SSC_टेक्स्ट बुक, या फिर इस QR को स्कैन करके भी आप लोग आसानी से जुड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है दोस्तों टेक्स्ट बुक पे जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो textbook.com। textbook.com जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे सुपर कोचिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सुपर कोचिंग में दोस्तों यहाँ पे देखिए सामने ड्रॉप डाउन बटन है। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इस पर क्लिक करो। एसएससी एग्जाम की कर रहे हो, एमटीएस के लिए कर रहे हो तो आप एसएससी एमटीएस पे चले जाओ। एसएससी एमटीएस पे जाके ये देखो कि कौन कौन से फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, सुपर टीचर्स कौन कौन है। तो ये सारे सुपर टीचर्स तो आपको पढ़ाएंगे। डेमो क्लासेस इनकी देख लीजिए, ठीक है, इनकी दोस्तों आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख सकते हो, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल रही है एमटीएस के लिए, ठीक है। स्टडी नोट्स चेक कर लीजिए, पीडीएफ कौन कौन से मिल रहे हैं, और लास्ट में आप प्राइस चेक कर सकते हो, जहां पर आप देखोगे 380 रुपए में एसएससी एमटीएस का 6 महीने का कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिलते हैं। अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई करिए कूपन कोड। कूपन कोड क्या है, GAURAVM, गौरव एम। जैसे अप्लाई करोगे आप देखोगे ये 380 का जो है वो 314 रुपए का हो जाएगा, और आप यहाँ पे डिस्काउंट लेके अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग एसएससी एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी एसएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।